हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ राहुल हैं जो झारखंड रांची से आए हैं हमारे पास। और इनका जो इशू है वो क्योंकि ये जिम जाते हैं और जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज जिम में कर रहे थे, अच्छी बिल्ड बनाई हुई है, लेकिन फिर भी जो इनको एक प्रॉब्लम हुआ माइल्ड डिस्क बल्जिंग का, वो डेडलिफ्ट में हुआ। तो ज़्यादातर जो हम वीडियोज हमने काफ़ी डाली हुई हैं डेडलिफ्ट के ऊपर, और हमने बताया भी है कि जो सबसे ज़्यादा जिम में डिस्क इंजरी होती है वो डेडलिफ्ट में या हैवी स्क्वाट्स में होती है, क्योंकि डेडलिफ्ट जो है वो बैक की एक्सरसाइज है, लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज है। लेकिन जब भी हम ज़्यादा ओवरलोडिंग कर लेते हैं या हमारी फॉर्म ठीक नहीं होती है या हमारी बॉडी पूरी तरह से वार्म अप नहीं होती है, और हम जाते ही कभी कभी जिम में जब हमारा बैक का सेशन होता है तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज है हम डेडलिफ्ट से स्टार्ट कर देते हैं। तो उस दिन हमारी बॉडी अगर ज़्यादा वार्म अप नहीं है, मसल्स पूरा स्ट्रेच नहीं हुआ है और आपने फर्स्ट एक्सरसाइज डेडलिफ्ट कर लिया, लोडिंग ज़्यादा कर लिया, या फिर हमारी फॉर्म ठीक नहीं है, तो कई सारे रीजंस होते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो इंजरीज हमारे पास आती हैं डिस्क की या बैक की मसल्स इंजरीज आती हैं वो डेडलिफ्ट में ही आती हैं। तो जो भी लोग जिम करते हैं उनके लिए हमने ये दोबारा एक हम इसको शूट कर रहे हैं राहुल के साथ, और उनको इससे काफ़ी हमें बताने का एक मौका मिलता है आपको, और उनको इस वीडियो से थोड़ा समझ में आएगा कि हम जो बता रहे हैं उनको डेडलिफ्ट एक्सरसाइज जो है वो उसके काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रोन एक्सरसाइज है, तो उसको करने में आपने पूरा ध्यान रखना है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करनी है, अपनी फॉर्म ठीक रखनी है, और कभी भी फर्स्ट एक्सरसाइज डेडलिफ्ट से नहीं स्टार्ट करना है। अगर आपका बैक डे है जिस दिन आप बैक सेशन कर रहे हैं, पूरी बॉडी वार्म अप हो, मसल्स आपके स्ट्रेचेबल हो, मसल्स थोड़े पंप अप हो, उसके बाद आप डेडलिफ्ट करिए। तो पूछेंगे राहुल से कि क्या हुआ। राहुल, कब से जिमिंग कर रहे हैं आप? सर 2 साल हो गए मेरे को करते हैं। 2 साल से जिमिंग कर रहे हैं, तो 2 साल से सब ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो फिर जिस दिन आपने ये डेडलिफ्ट किया था उस दिन क्या ज़्यादा वेट उठा लिया था या फॉर्म ठीक नहीं थी, क्या हुआ था? मैंने शुरुआत ही कर लिया था डेडलिफ्ट के साथ। डेडलिफ्ट से, जो मैं अभी बता रहा था कि और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कारण ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट ले लिया 180, और फिर उसके बाद इंजरी हो गई मेरे को। इंजरी हो गई। तो राहुल ने भी वही चीज़ बताई जो मैं अभी बता रहा था कि डेडलिफ्ट जो है वो इन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज जिस दिन इनका बैक सेशन था, फर्स्ट एक्सरसाइज इन्होंने डेडलिफ्ट से स्टार्ट करी, और जैसा हम सब प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं वेट बढ़ाते जाते हैं, तो ये 180 तक ले गए। और उसी दिन 180 किया था, पहले भी 180 पहले भी किया था मैंने, पहले भी 180 कर चुके थे, लेकिन उस दिन या तो इनकी बॉडी पूरी तरह पंप अप नहीं थी, पूरी तरह रिलैक्स या फ्लेक्सिबल मोड में नहीं थी, और या फिर थोड़ा फॉर्म करेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको डेडलिफ्ट में इनका L4, L5 S1 का इंजरी हुआ है। लेकिन इनका जो है वो नर्व रूट कंप्रेशन अभी नहीं आया है, इनको कोई लेग में पेन अभी तक नहीं गई है, सिर्फ बैक में पेन जो है बैक में है, वर्कआउट करने में या बहुत ज़्यादा बैठने में एक स्टिफनेस और पेन बना रहता है। लेग में पेन तो नहीं करता अभी, लेकिन पेन नहीं है लेग में। तो अभी 2 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं? नहीं, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और अब पेन जो आप बता रहे हैं थोड़ा सा वो आपको यहाँ पे भी डॉर्सल में भी शिफ्ट हो गए हैं, जो मेन स्टिफनेस है वो लोअर बैक में रहती है। तो आप पोस्चर अगर देखेंगे राहुल का, थोड़ा सा सीधा रखिए, सामने देखिए। हाँ, तो जो इनका लेफ्ट साइड का मसल्स है वो काफ़ी डेवलप है, राइट साइड का जो लेफ्ट साइड का मसल्स है काफ़ी बल्की है, काफ़ी डेवलप है, और राइट का जो मसल्स है वो काफ़ी फ्लैट है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड। तो ये एक बिल्कुल क्लियर हमें इम्बैलेंसिंग इनकी स्पाइन में दिख रहा है, जो मसल्स इम्बैलेंसिंग है, और जो इनका पैल्विस है वो भी रोटेटेड है थोड़ा सा राइट हैंड साइड में। तो ये भी कई बार रीजंस होते हैं इंजरी के, जब हमारी जो मसल्स इम्बैलेंसिंग और हमारा स्पाइन का पोस्चर ठीक ना होना, उसकी वजह से भी जो है ये इंजरीज काफ़ी कॉमन होती हैं। और अगर आप देखेंगे तो राहुल का जो अपर बॉडी है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड किया हुआ है इन्हें, इनका पूरा वी आपको दिखाई दे रहा है, बट जो इनका ग्लूट है वो ग्लूट इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उससे भी हम डेडलिफ्ट करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, अगर हमारा ग्लूट स्ट्रांग ना हो, ग्लूट मसल डेवलप ना हो, तब भी हमारा ओवरलोडिंग जो है वो L5 S1 एरिया में जाता है। तो एक एडजस्टमेंट अभी राहुल को हम करेंगे, और क्योंकि ये हमारे पास आज सीधा रांची से आए हैं और आज ही इन्हें वापस भी जाना है, तो एक ही एडजस्टमेंट में हम कोशिश करेंगे कि इनको मैक्सिमम इनका जो बेनिफिट है एडजस्टमेंट का, इनका पोस्चर भी सीधा हो जाए और इनका जो डिस्क है वो भी सेटल्ड हो जाए।
आइए। थोड़ा जो इनका लेफ्ट लेग है वो राइट के कंपैरिजन में लेफ्ट लेग हल्का शॉर्ट है, राइट लेग का जो है वो लॉन्ग है, ज़्यादा रिलैक्स है। थोड़ा सा L5S1 एरिया में बल्जिंग है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी हुआ है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, शोल्डर को लेफ्ट छोड़ेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स योर शोल्डर्स, लूज योर बैक। हाँ, सांस लेके बार लंबा सांस खींचो, सांस छोड़ो, सीधा हो जाओ, यस। लूज, जस्ट लूज, रिलैक्स। ब्रीद इन, लंबा सांस लेके, ब्रीद आउट, स्ट्रेट। सर इधर कर लो, मेरी तरफ पैर इधर कर लो, लंबा सांस लेके, सांस छोड़ो, साइड टर्न करके देखो। तो एडजस्टमेंट करने के बाद 24 आवर्स तक जो हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो बॉडी को 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स लगते हैं उससे रिकवर करने में और पूरी तरह रिलैक्स होने में। तो इस तरीके का जो हम आपको बार बार इस चीज़ को अपलोड करके दिखाते हैं वो इसीलिए कि आप ज़्यादातर लोग जो जिम जाते हैं उनको जिम में अपनी एक्सरसाइजिंग में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली डेडलिफ्ट करने में या स्क्वाट्स करने में जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग है उस पर नहीं जाना है और अपनी फॉर्म को ठीक रखना है। So thank you very much viewers for watching a video. Thank you very much for sharing a video. Please like a video and share a video. Thank you very much.